तो हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा के फजलो करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ देखें, हम लोग रूटीन लाइफ शॉपिंग करने आए थे क्योंकि हमें बर्थडे पे जाना था। तो मुझे एक नया सूट चाहिए था, तो मैंने सोचा यहाँ से शॉपिंग की जाए। और बस मैं यहीं पे आती हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे इस शॉप के और इस ब्रांड के कपड़े ना अच्छे लगते हैं। तो मैं बस यहीं से अपने कपड़े जो है ना वो ख़रीद रही होती हूँ। तो आज हमें जाना था बर्थडे पे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग की जाए, क्योंकि अगर आपको पता है आजकल तो हर इवेंट पे बस नए से नए कपड़े पहनने का ही रिवाज है। पुराने कपड़े तो बस हमें अच्छे ही नहीं लग रहे होते, हमें कहीं जाना होता है। तो यहाँ देखिए, बच्चों के गर्म कपड़े थे, तो मैंने सारा के लिए भी जो है ना वो देख रही थी। तो मैंने सोचा सारा के लिए भी नए कपड़े लें और अपने लिए भी लें। सारा के तो जो मैंने बर्थडे पे पहनाए थे वो मैंने आपसे पहले ही शेयर किए थे। वो मैंने जो है ना वो पहले ही बाय कर लिए थे, और अपने लिए जो है ना वो मैंने ख़रीदे। और सारा के लिए बस यहाँ से ना एक दो गर्म सूट जो है ना वो मैंने बाय किया। तो बस इसी तरह से चलता रहता है, क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है ना तो हमारे ज़िंदगियों में बहुत सारी जो है ना वो चेंजिंग आ जाती है। क्योंकि हम लोग जो है ना वो गर्म कपड़े जो हैं वो निकालना शुरू कर देते हैं, और गर्मी वाले कपड़े जो हैं वो हम जो है ना वो पेटियों में या अलमारियों में भर के रख रहे होते हैं। तो बस यहाँ छोटी मोटी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी क्रिसमस आएगा तो उसकी शॉपिंग करना बाकी है। शादी है मेरे भाई की, तो उसकी भी शॉपिंग करना बाकी है। तो बस इन सब चीज़ों को ना मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि जिस तरह से मैं अपने भाई की शादी के लिए भी शॉपिंग करूँगी और क्रिसमस पे भी जो है ना मैं शॉपिंग करूँगी, तो वो सब आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। क्योंकि मैं आस्ता आस्ता से कोशिश कर रही हूँ कि अपने हर एक चीज़ को ना अच्छे से मेंटेन कर सकूँ। और यहाँ देखिए, बस बच्चों के लिए भी कुछ ना ख़रीदना था, तो यहाँ पे भी मैंने विज़िट किया। तो बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, सर्दी के लिहाज से ना बहुत अच्छे कपड़े थे। तो बाकी ये है कि हमारी ज़िंदगियों बस इसी तरह से गुज़र रही होती हैं, अपनों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में और गुजारने में। क्योंकि बर्थडे का इवेंट था और सब बहुत खुश हो रहे थे इस बर्थडे पे, और सबका बस यही मन था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं। तो हमें बड़ा मज़ा आया बर्थडे में। तो आप भी ज़रूर मेरे साथ इस वीडियो को देखिएगा कि आपको कैसा लगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए जी, फाइनली सारा जो है वो बर्थडे के लिए तैयार हो चुकी थी और आपको हाय बोल रही थी। और यहाँ यशवा भी तैयार हो गया। तो बच्चे बस अपनी अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रहे थे, कुछ अपर वपर भी नहीं पहना था इसने। तो सारा को तो मैंने खैर गर्म सूट ही पहनाया था, जैकेट वाला, ताकि ज़्यादा सर्दी ना लगे। और ये अब्राहम और हम लोग यहाँ पे ना तैयारी कर रहे थे, और ये इनका पापा बैठा हुआ था जो कि फ़ोन पे बात कर रहा था, और ये मेरा बेटा शालूम। तो इस तरह से ना बस बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, और बिस्तर भी यहीं पड़े थे क्योंकि शाम का टाइम था, तो पता है आपको सर्दी भी है। और ये देखिए, हम लोग आए थे बर्थडे पे। तो ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल थी हमारे लिए, क्योंकि ये मेरी नंद की बेटी की बर्थडे थी, और उन्होंने हमें ख़ास तौर पर सारे घर को इनवाइट किया था, और हमें भी इनवाइट किया था। और हम लोग बस ये है कि बहुत ही ना खुशगवार मूड में थे। और ये देखिए, ये हमने ना छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, तो उसके जो है ना उसमें जाके हमने ये बर्थडे की थी। तो बहुत ही मज़ा आया हमें। और यहाँ पे बस बर्थडे के केक काटने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी थे, और सब बच्चे और बड़े, और इतनी ज़्यादा मतलब कि बहनों के बच्चे थे इसके, यानी कि मेरी नंदें थी। और बस हमारी फैमिली थी, इतना बड़ा नहीं था। लेकिन ये था कि बस अपनों के साथ ना हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो खुशी मिल रही होती है। और ये दो केक काटे थे उन्होंने, क्योंकि उसका बेटा भी काट रहा था और बेटी भी। तो इस तरह से ना बस बहुत ही खुशी का माहौल था, और बहुत मज़ा आया हमें। खाना भी बहुत अच्छा था, सर्दी के लिहाज से ना खाना तो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि आपको पता है जब सर्दी लग रही होती है ना, तो हमारे लिए ना खाना पीना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि सर्दी में खाना खाने से इंसान ना बहुत खुश हो रहा होता है, और इन्जॉयमेंट भी हो रही होती है हमारी। तो ये देखिए,
ये मेरा बेटा था जो कि बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, यशवा। तो ये बस बर्थडे गर्ल थी और मेरी बेटी को उसने उठाया हुआ था, मेरी नंद की बेटी ने, जिसकी बर्थडे थी। इसका नाम प्रेज़ है। तो आप सब भी बस अपनी दुआओं में इन सब को याद रखिएगा, क्योंकि और यहाँ पे देखें ये खाने में बहुत कुछ था। कुछ तो मैं क्लिप लेना जो है ना, मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई तो मैंने कुछ क्लिप नहीं ले पाई। और ये देखें, ये इसका नाना और मेरे बच्चों का दादा है। तो बस आपके बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, वो आपके सर का साया होना ज़रूरी है। और ये मेरी नंद जो कि अपना हाथ दिखा रही थी, अपना फेस नहीं दिखा रही थी, और बोल रही थी कि मेरे ना फेस नहीं आना चाहिए। और यहाँ बच्चे बस शरारतें कर रहे थे, और ये मेरी नंद और उसके अब्बू। और ये देखिए, बस ये है कि काफ़ी अच्छा फंक्शन हो गया, काफ़ी अच्छे जो है ना वो खुशी का माहौल होता है अपनों के साथ, जब आप खुश हो रहे होते हो, अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हो। और ये मैं बैठी हुई थी, ये मैंने ये वाले कपड़े पहने थे, और यहाँ हम लोग खा पी रहे थे। तो ये मेरी सास भी बैठी हुई थी मेरे सामने। तो हम लोग बस बहुत ही खुश हो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए किस तरह हम लोग अपने जो है ना फैमिलीज़ के साथ खुश हो रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, क्योंकि ये लम्हे ना बहुत ही ख़ास होते हैं। और ये भी मेरी नंद है, सबसे छोटे वाली। तो इस तरह से ना, और ये सारा भी बहुत खुश थी। सारा बाहर घूमने में खुश रहती है, खाना पीना मर्ज़ी की खाती है। और ये सारी अरेंजमेंट थी उन्होंने जो की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सजाया था। तो बहुत ही हमें ना स्पेशल फ़ील करवा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से ना हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। रात काफ़ी हो गई थी, 11 बज गए थे, तो थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, लेकिन यह है कि मज़ा आ रहा था। बच्चों ने तो गर्म कपड़े पहने हुए थे और मैंने भी शॉल ली हुई थी गर्म, तो इतनी भी ठंड नहीं लग रही थी। बस ये है कि माहौल ठंडा ही था, तो खुशगवार था। और यहाँ भी बस बर्गर और चिकन टिक्के और सैंडविच और कबाब वगैरह भी थे ना, सीख कबाब जो होते हैं। और यहाँ ये मेरी एक दिन पहले का क्लिप है, जो कि मेरी वीडियो बहुत छोटी बन रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे साथ शेयर किया जाए कि मैंने पुलाव बनाया था, तो उसकी ये आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। और इसको पुलाव मैंने ना, थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी मेरी, तो मैंने उसके अंदर ना, अपने पुलाव के अंदर ना ये मलाई भी डाली और दही भी डाली, और इतना मज़े का मेरा पुलाव बना। और चावल भी मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे। तो इस तरह से ना आपका पुलाव बहुत अच्छा बनता है, बहुत खिला खिला सा बनता है। तो बस आज का जो है ना, ये बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। और आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैं कहती हूँ ना कि अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का जो है ना वो मज़ा वो अलग ही है, क्योंकि पैसा रुपया पैसा और ये सब चीज़ें तो हमारे इर्द गिर्द होते ही है। लेकिन ये है कि अगर हम लोग अपने अपने अपनों के साथ जो खुशियाँ मना रहे होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि हम हमेशा खुशियों के साथ अपनों को याद रखते हैं और अपनों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, तो वो खुशियाँ हमारी जो है ना वो दुबाला हो जाती हैं। तो बाकी ये मेरा पुलाव बन रहा था, और ये मैंने चावल वगैरह भिगो के रखे हुए थे। अगर आप चावल भिगो के रखते हो ना, तो पुलाव बहुत खिला खिला बनता है और बहुत ही प्यारा बनता है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और मेरी बेटी का भी बर्थडे है, तो वो भी आपसे लाजमी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंजॉय कीजिए।